अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो अगेन फ्रिक्शन का है, जेई मेंस का 2019 का क्वेश्चन है। और इस तरह के क्वेश्चन इनफैक्ट जेई एडवांस में भी 3 से 4 बार पूछे जा चुके हैं। तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत अच्छा है और कई बार इस पे बेस्ड क्वेश्चन डिफरेंट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में बोल रहा है अ ब्लॉक केप्ट ऑन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन एज शोन इन फिगर। तो हमारे पास एक रफ इंक्लाइंड प्लेन है जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिया हुआ है 30 डिग्री। अब इस इंक्लाइंड प्लेन पे हमने क्या किया है, एक ब्लॉक को लाके प्लेस किया है। ब्लॉक के मास के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अ ब्लॉक केप्ट ऑन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन एज शोन इन फिगर रिमेन्स एट रेस्ट अप टू अ मैक्सिमम फोर्स ऑफ 2 न्यूटन डाउन द इंक्लाइंड प्लेन। तो इस ब्लॉक के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, 2 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं नीचे की ओर। और लैंग्वेज पकड़ो, लैंग्वेज में क्या बोल रहा है वहां पे, द ब्लॉक्स रिमेन्स एट रेस्ट अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 2 न्यूटन फोर्स। तो जब हम 2 न्यूटन फोर्स लगाते हैं, ये मैक्सिमम फोर्स है जिसके लिए ब्लॉक कैसा रहता है, रेस्ट में रहता है। इसका मतलब है कि यहां पे अगर ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें तो एन होगा, यहां पे शो करोगे एम जी साइन थीटा, यहां पे एम जी कॉस थीटा। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 2 न्यूटन हमारा मैक्सिमम डाउनवर्ड फोर्स है जिसके लिए ब्लॉक रेस्ट में, तो वहां पे फ्रिक्शन फोर्स हमारा लिमिटिंग होगा कि नहीं होगा वहां पे। अब बताओ इक्वेशन क्या लिख दी जाएगी, इक्वेशन लिख दी जाएगी वहां पे एन किसके बराबर, एन हो गया एम जी कॉस थीटा के बराबर। और जो भी लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन किसके बराबर होगा, वो होगा एम जी साइन थीटा प्लस 2 के बराबर। देखो यही इक्वेशन बन रही कि नहीं बन रही वहां पे। अब आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है द मैक्सिमम एक्सटर्नल फोर्स अप द इंक्लाइंड प्लेन दैट डज नॉट मूव द ब्लॉक इज 10 न्यूटन। तब क्वेश्चन के अगले पार्ट में क्या बोल रहा है, अगले पार्ट में बोल रहा है कि यही ब्लॉक पे, ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे हम मैक्सिमम कितना फोर्स लगा सकते हैं ऊपर की ओर। तो मैक्सिमम जो फोर्स लगा सकते हैं ऊपर की ओर, वो ऊपर की ओर लगा सकते हैं 10 न्यूटन। तो क्वेश्चन में बोल रहा है द मैक्सिमम एक्सटर्नल फोर्स अप द इंक्लाइंड प्लेन that does not move the block is 10 Newton, then the coefficient of static friction between the block and the plane is। तो बताओ जब हम मैक्सिमम फोर्स की बात करेंगे, इसका मतलब है कि ये ब्लॉक जस्ट ऊपर की ओर स्लाइड करने वाला है। तो अभी यहां पे क्या शो करोगे, यहां पे शो करोगे n, यहां पे एम जी कॉस थीटा, यहां पे एम जी साइन थीटा, साथ में यहां पे क्या आ जाएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन एफ एल। अब इक्वेशन क्या लिखोगे, 10 किसके बराबर होगा, 10 होगा एम जी साइन थीटा प्लस एफ एल के बराबर। और बताओ यहां पे एम जी साइन थीटा की जगह क्या पुट करोगे यहां पे, तो यहां पे चेक करो, एम जी साइन थीटा की जगह तुम पुट करोगे एफ एल माइनस 2 प्लस एफ एल। 2 इधर जाएगा तो 12 इक्वल्स टू हो जाएगा वहां पे कितना, 2FL। देखो है कि नहीं है वहां पे, तो 12 इक्वल्स टू 2FL। तो इसका मतलब है कि जो FL है वो 6 के बराबर है कि नहीं है। और FL को हम क्या लिखते हैं, FL को हम लिखते हैं म्यू इंटू एन। n की वैल्यू पुट कर दो वहां पे, तो n की वैल्यू तुम पुट करोगे तो वो हो जाएगी कितनी, एम जी कॉस थीटा इक्वल्स टू कितना, 6। देखो चेक करो यही वैल्यू आ रही कि नहीं आ रही वहां पे। अच्छा ब्लॉक का मास गिवन है क्या, नहीं, केवल क्वेश्चन में पूछा गया है म्यू की वैल्यू क्या होगी। तो चेक करो वहां पे, म्यू एम जी कॉस थीटा 6 के बराबर है। तो यहां से इक्वेशन नहीं मिलेगी क्या अपने को, ये हमारी इक्वेशन 1 थी, इसको इक्वेशन 3 बोल दो।
तो चेक करो, ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 3, हमने किसकी वैल्यू पुट करी थी? हम लोगों ने वैल्यू पुट करी थी वहां पे, देखो यार कैलकुलेशन कुछ गलत हो रहा है क्या? एफ की वैल्यू mg sin थीटा प्लस 2, तो एफ को अगर पुट करोगे तो वहां पे हो जाएगा 10 माइनस mg sin थीटा। चलो यहां से भी चेक करते हैं, वहां पे एफ की वैल्यू पुट कर दो 6 जरा, ठीक है ना? एफ की वैल्यू 6 आ गई, तो एफ की वैल्यू 6 पुट करोगे तो वहां पे mg sin थीटा यहां पुट करो यार, एफ की वैल्यू 6, एफ की वैल्यू 6, तो mg sin थीटा 4 आ गया कि नहीं आ गया यहां पे? अब दोनों को डिवाइड करो, तो दोनों को डिवाइड करोगे तो रिजल्ट आएगा म्यू कॉट थीटा किसके बराबर? 3/2 के बराबर। और कॉट 30 कितना होता है? तो बताओ, कॉट 30 अगले स्टेप में हो जाएगा वहां पे म्यू इक्वल्स टू 3/2 1/10 थीटा। वैल्यू पुट कर दो वहां पे जरा, 10 30 1/√3, तो चेक करो जरा वहां पे 3√3/2। देखो जरा कैलकुलेशन गलत कर दिया क्या अपन ने? वहां पे डिवाइड करोगे तो म्यू कॉट थीटा 3/2 के बराबर, वहां पे कॉट थीटा, अच्छा 1/कॉट थीटा क्या देगा? 1/कॉट थीटा देगा 10 थीटा। यहां पे वैल्यू क्या हो जाएगी? म्यू इक्वल्स टू 3/2, 1/कॉट थीटा का मतलब 10 थीटा, तो ये हो जाएगा 3/2√3। तो जो भी म्यू रहेगा, म्यू की वैल्यू निकल के आएगी √3/2। देखो है कि नहीं वहां पे? तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन को यूज करोगे तो म्यू की वैल्यू वहां पे आती है √3/2, और यही हमारा वहां पे क्या है? करेक्ट आंसर है वहां पे। तो नोट डाउन कर लो इसको।